यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 8 स्टूडेंट लिसन केयरफुली। हमारा टॉपिक आर्टिकल चल रहा था। आर्टिकल्स में आपको ए और एन, ये मैंने आपको बता दिया था। यूज़ ऑफ ए और एन, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब यूजेस ऑफ द, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी थी। यूजेस ऑफ द भी, डेफिनेट आर्टिकल, ये सारा वर्क आपको नोटबुक में करना है। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ द, हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अभी अनकम्प्लीट है। यहाँ तक करने के बाद में, ये आपने पूरा देख लिया। यहाँ तक पूरा करने के बाद आपको आज बताते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, टुडे इज 20th of January। नाउ लिसन, टुडे इज 20th of January 2022। आज हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। ओमिशन मीन्स होता है किसी चीज़ को जब हम नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेफ्ट आउट करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनसे पहले हम आर्टिकल को इग्नोर करते हैं, ठीक है, नेगलेक्ट करते हैं हम, उससे पहले जो आर्टिकल होते हैं उनको हम नहीं लगाते हैं। ये है यस। तो अब हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंस के बाद में हम क्या करते हैं। कुछ सेंटेंस से पहले हम आर्टिकल्स को ओमिशन करते हैं। ओमिशन मीन्स होता है नेगलेक्ट करते हैं, लेफ्ट आउट करते हैं। उन सेंटेंस से पहले हम हमेशा आर्टिकल को इग्नोर करते हैं, हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन पेपर में तो देखा होगा, ऑप्शन अपने पास आते हैं 4। एक तो आता है ए, दूसरा आता है एन, और तीसरा आता है द, और फिर फोर्थ वाला आता है अपने पास क्रॉस। यही आता है ना, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या भरेंगे, जैसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कुछ सेंटेंस अपने पास होते हैं, उससे पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता, तो हम क्रॉस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। उस ब्लैंक में हम क्रॉस का साइन यूज़ करेंगे। अब देखो कहाँ कहाँ हम आर्टिकल को इग्नोर करेंगे, ठीक है। ए एन और द को हम कहाँ कहाँ पे इग्नोर करेंगे, ये बात आज हम आपको बताएंगे, ये चीज़ आज हम आपको सिखाएंगे। नाउ लिसन केयरफुली ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ओपन योर ग्रामर नोटबुक। Now start, write with me. Clear? फर्स्ट पॉइंट आपका आता है आर्टिकल आर नॉर्मली नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल्स एंड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ सामान्य ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नेम ऑफ पीपल और प्लेस होते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति और विशेष किसी स्थान का नाम ऐसा होता है जिनसे पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, अशोका वाज द ग्रेट रूलर, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगा देंगे। हम किसका प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर? सेकंड देखिए, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केस। कहाँ कहाँ पे देखो, द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेज के नाम से पहले जो लैंग्वेज आता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, इन सब से पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यहाँ हिंदी क्या है, इससे पहले अपने को आर्टिकल का यूज़ करना था, लेकिन ये लैंग्वेज का नाम है, इसलिए हम यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इज रिफरिंग टू अ क्लास, यानी कि श्रेणी जो कि गणनीय होती है, ठीक है, उससे पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टाइगर्स, मेटल के नाम से पहले जो मटेरियल होते हैं, मेटल होते हैं, जैसे प्लेटिनियम, कॉपर, जो धातु होती है, ठीक है, जो मेटल होते हैं, जो धातु होती है, उनके नाम से पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे प्लेटिनियम इज एन एक्सपेंसिव मेटल, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूज्ड इन अ जनरल मैनर, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जैसे किसी में कोई भाववाचक संज्ञा अपने को जैसे मानी जाती है, तो भाववाचक संज्ञा जो कि सामान्य तौर पर एक मैनर है, जो उसकी एक्ट है, ठीक है, मैनर है, उसका स्वभाव है, उसका आचरण है, तो उनसे पहले हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये उसकी ईमानदारी, उसकी सच्ची नीति है, उसकी सर्वोत्तम नीति है, तो उस नीति से पहले हम क्या नहीं लगाएंगे, ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से पहले जैसे हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया,
नेम्स, स्पोर्ट्स के नेम से पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा। द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ठीक है, इनसे पहले ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, हम सीधे ही लिखेंगे। द नेम ऑफ डिफरेंट मील्स, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सबसे पहले हम द का ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम ओनली द का ही नहीं, ए और एन का प्रयोग भी इस पहले नहीं करेंगे। क्लियर? यस। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है अपना लास्ट पॉइंट 8 सॉरी, एक्सप्रेशन सच एज ऑल डे, ऑल नाइट, बाय एयर, बाय सी, इनसे पहले भी हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ही विल ट्रेवल टू यूएसए बाय एयर, यानी कि वो हवा के द्वारा यूएसए जाएगा, यानी कि बाय एयर का मीन्स समझ गए आप, बाय एयर मीन्स थ्रू प्लेन। क्लियर? इसके बाद देखिए 9 पॉइंट, इन सम फ्रेज, अवयव से पहले भी हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे इन बेड, एट सनसेट, एट स्कूल, ऑन अर्थ, एट रेस्ट, एट फॉल्ट, बाय पोस्ट, ईटीसी, ऑन अर्थ। समझ आ गई? इनसे पहले भी हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं, यह आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। इन पॉइंट्स के बाद, इन सारे पॉइंट्स को लर्न करने के बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज आज होमवर्क में करनी है। इन पॉइंट्स को भी करना है ऑल्सो विद इट। क्लियर? और सेल्फ से करना, किसी की हेल्प नहीं लेना। क्लियर? एक्सरसाइज आता है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिनेट आर्टिकल, इनमें से डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, यानी कि निश्चित आर्टिकल कौन सा है, ए एन द, या बोथ ए और बी। मैंने आपको बताया था ना, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ये समझाया था आपको। तो डेफिनेट आर्टिकल में कौन से आते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन से आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज आर्टिकल एन इज यूज्ड, यानी कि इन सब में से एन आर्टिकल कौन से ऑप्शन में आएगा। क्लियर? फर्स्ट है आपका कार, सेकंड है एमपी, सी है बनाना और डी है कॉलेज। क्लियर? इन चारों में से एन आर्टिकल हम कौन से वर्ड से पहले लगाएंगे। क्लियर? सेल्फ से करना है अपना वर्क। यस। थर्ड है आपका आर्टिकल आर इज यूज्ड विद, आर्टिकल हमेशा प्रयोग में लिए जाते हैं किसके साथ, अ प्रॉपर नाउन, एन एडजेक्टिव, अ कॉमन नाउन, या ऑल ऑफ दिस, या इन सभी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना विच आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आ गया उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, द लगाएंगे, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, संजय इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। इसमें ए बी सी और डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में आपको आर्टिकल ए दिया हुआ है, बी में आपको आर्टिकल एन दिया हुआ है, सी में आपको आर्टिकल द दिया हुआ है, और डी में आपको आर्टिकल ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री, ये मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से सेम ये है, हैंडसम, मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम। ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। कौन सी डिग्री है ये, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या आएगा, द आएगा। क्लियर? यस। ओके स्टूडेंट्स, do this work in your homework notebook and learn it also. Thank you.